Hello बच्चों, let's take a given question. The question says match the following for the given case. So हमें यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, उसमें हमें यंग मॉड्यूलस ऑफ ए बी इज गिवन एज 2.5 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यंग मॉड्यूलस दैट इज वाई फॉर बी से इज 4 into 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Y of CD is equals to 1 into 10 Newton per meter square. Area of cross section is given as 10⁻⁻7 meter square. Rod is given to be massless. So column 1 में हमें A part given है, shift in point B that is delta LB. ऑप्शन बी पार्ट में हमें फाइंड करना शिफ्ट इन पॉइंट सी दैट इज डेल्टा एल सी पार्ट में वी नीड टू फाइंड शिफ्ट इन पॉइंट डी दैट इज डेल्टा एल डी. कॉलम 2 में करस्पॉन्डिंग उनके शिफ्ट कितना हुआ वो गिवन है. पी इज 9 mm, क्यू 24 mm, आर 4 mm. ऑप्शन 1 गिवन है ए आर बी पी सी क्यू. ऑप्शन 2 गिवन है ए पी बी आर सी क्यू. ऑप्शन 3 ए आर बी क्यू सी पी. ऑप्शन 4 ए क्यू बी आर सी पी. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ modulus of elasticity. So basically we have studied about three modulus of elasticity: Young modulus, bulk modulus, shear modulus. So in this particular question we will be talking about Young's modulus. So Young modulus की जब हम बात करते हैं इसको डिनोट किया जाता है y से. It is basically the longitudinal stress upon longitudinal strain. Longitudinal stress upon longitudinal strain. सो अब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ पे एक फॉर्मूला हम जस्ट लिख लेते हैं. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करें सो इट इज फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ठीक है ना. अब अगर हमारे पास किसी रॉड पे मास हैंग हो रहा हो तो जो फोर्स उस पर लग रही होगी दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज एम जी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डेल्टा एल अपॉन एल. सो यूजिंग दिस रिजल्ट विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन गिवन टू अस. ठीक है. अब हम ए बी बी सी सी डी सेक्शंस को ले लेके सॉल्व करेंगे एंड विल आंसर द क्वेश्चन. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए बी को हम अगर लें ध्यान से सो ए बी में हम देख सकते हैं कि इसकी लेंथ हमें गिवन है 0.1 मीटर. इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो होगी 10 kg दैट इज 10 इंटू जी. एम जी है बेसिकली तो एम 10 है. 10 kg का फोर्स इस पे भी लग रहा होगा ए बी सेक्शन पे और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी आर टेकिंग दैट टू बी 10. ठीक है. तो ये फोर्स नीचे की तरफ है. अब इसमें कितना एलोंगेशन आया होगा वो हमें फाइंड करना दैट इज डेल्टा एल बी बोल रहे हैं इसको. यानी कि ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, तो बी कितना नीचे खिसका होगा या शिफ्ट हुआ होगा दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है उसमें हम लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल कैन बी रिटर्न एज एम जी अपॉन ए इंटू वाई. ठीक है ना. एंड फ्रॉम यर फाइनली वी कैन हैव द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा एल. अब यही एक्सप्रेशन हम डायरेक्टली हर रिजल्ट में यूज कर लेंगे एम जी अपॉन ए वाई. ठीक है. और यहाँ पे एल मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन अब जस्ट हमें क्या करना है वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. एम हमें गिवन है 10, जी हमें गिवन है 10, सो ये हो जाएगा 100 इंटू एल हमारे पास है 0.1 मीटर लेंथ गिवन है एक्चुअली इसकी एक्चुअल लेंथ. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10⁻⁻7. यंग मॉड्यूलस ए बी का हमें गिवन है 2.5 10⁻10. ठीक है ना. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 0.004 मीटर. या फिर सिंपल वी कैन से इन एम एम में आंसर्स गिवन है हमें सो इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 10⁻³ मीटर्स एंड 1 मीटर करस्पॉन्ड्स टू 10⁻³ mm. सो ये फाइनली 4 mm आ जाएगा आंसर हमारे पास. ठीक है ना. तो 4 mm ये मिल गया डेल्टा बी. डेल्टा बी बोल रहे हैं हम जो कि शिफ्ट इन पॉइंट बी है या फिर एलोंगेशन उसमें 4 mm का आ जाएगा. यानी कि ए मैच हो रहा है आर से. अब हम चलते हैं फॉर द सेकेंड पार्ट जिसमें हमें शिफ्ट इन पॉइंट सी फाइंड करना है. तो उसका भी थोड़ा सा डायग्राम भी बना लेते हैं यहाँ पे. तो वी हैव नाउ द सेक्शन बी सी. ये पॉइंट हमारा बी मान लेते हैं इसको या फिर इसको सिंपल इस तरीके से हम बना लेते हैं. ये पॉइंट बी है हमारा, ये पॉइंट सी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ एम जी. ठीक है. इसकी लेंथ की मैंने 0.2 मीटर. ठीक. अब यहाँ से वी कैन सी कि डेल्टा एल सी अगर हम निकालना है तो डायरेक्टली ये रिजल्ट से हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. एम जी की वैल्यू तो 100 ही होगी राइट क्योंकि फोर्स अभी भी जो है वो 100 न्यूटन का दैट इज 10 kg का मास अभी भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा. एंड एल इज बिन गिवन एज 0.2 डिवाइडेड बाय
अब यहाँ पे भी हैव टू बी केयरफुल, जो एलोंगेशन हमें कैलकुलेट करना है वो तो फिक्स पॉइंट से कैलकुलेट करना होगा, राइट। सो अभी अगर हम डेल्टा सी को लिखेंगे तो सबसे पहले तो ये बीसी सेक्शन की वजह से एलोंगेशन कितना आएगा वो लिख रहे हैं हम यहाँ पे, दैट इज दिस a 10⁻⁻7, y हमें गिवन है फॉर bc 4 × 10⁻10। ये तो हो गया सिर्फ बीसी सेक्शन की वजह से एलोंगेशन, प्लस ऑलरेडी जो ए बी में एलोंगेशन आया था 4 mm का, वो भी हमें इसमें ऐड करना होगा, ठीक है ना। जब जाके ही हमें पूरा पॉइंट सी का एलोंगेशन मिलेगा कि पॉइंट सी कितना शिफ्ट हुआ फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट। क्लियर। सो यहाँ से अगर हम देखें इस वैल्यू को, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी दैट इज 0.05005, यानी कि 5 mm। तो ये वैल्यू आती है 5 mm, प्लस ये वैल्यू आ रही है 4 mm, यानी कि टोटल वैल्यू आ रही है हमारे पास 9 mm। सो डेल्टा एल सी इज कमिंग आउट टू बी 9 mm, ठीक है। सो शिफ्ट पॉइंट, शिफ्ट इन पॉइंट से इज 9 mm। अब ये शिफ्ट हम फिक्स सपोर्ट से चेक कर रहे हैं, दैट वी हैव टू बी क्लियर विथ। सो ये हो गया हमारे पास 9 mm आंसर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि बी विल बी मैचिंग विथ पी, ठीक है। अब फाइनली वी हैव टू चेक डी, सिमिलर वे में हम चेक करेंगे इसको भी। अब सी डी सेक्शन का हम बना लेते हैं फिगर। तो सी डी के लिए वी हैव दिस फिगर, इस तरीके से सी डी है हमारे पास। यहाँ पे फोर्स है एम जी, अगेन लेंथ है इसका 0.15 मीटर, ठीक है। एंड यहाँ से वी कैन सी के ये पॉइंट है हमारा सी और डी। तो सी डी, अब हमें एलोंगेशन भी इसका फिक्स सपोर्ट से ढूंढना होगा। सो वी कैन राइट डेल्टा डी कैन बी रिटन एज एम जी, दैट इज 100 इंटू लेंथ इज 0.15 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻7। यंग मॉड्यूलस कितना गिवन है सी डी के लिए, इट इज बिन गिवन एज 1 10⁻10। सो डायरेक्टली 10⁻10 ही लिख रहे हैं हम। ये हो गई बात, एंड इनटू ये तो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस डायरेक्टली अब हम ऐड करेंगे 9 mm ऊपर वाले को, ठीक है ना। पॉइंट सी तक का कितना एलोंगेशन था 9 mm का, तो 9 mm विल बी एडेड इन दिस। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 15 mm, एंड ये ऑलरेडी 9 mm का एलोंगेशन फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट। सो टोटल एलोंग शिफ्ट इन पॉइंट डी विल बी 24 mm। सो फ्रॉम हियर वी कैन से फाइनली Q will be matching with C. So ARBP CQ, ARBP CQ. So option 1 will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.